अपनी बूढ़ी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी। इस बात के लिए सुंदरी कौवी हमेशा टुनटुनी को ताने दिया करती थी। एक दिन सुंदरी कौवी अपनी पड़ोसन रसीली तोती के घर जाती है। आओ आओ सुंदरी बहन, कैसे आना हुआ? चंपा बहन, मैंने सुना है तुम्हारी बहू ने अंडे दिए हैं, कहो कैसे ये चमत्कार हुआ? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 99 into 2 कितने होते हैं। क्या बताऊं सुंदरी बहन, मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने बहू को ये चमत्कारी प्रसाद खाने को दिया, जिसे खाते ही मेरी बहू ने अंडे दे दिए। मेरे पास ये थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, तुम इसे ले जाकर अपनी बहू को खिला दो। देखना एक दिन तुम्हारी भी बहू की सूनी गोद हरी हो जाएगी। सुंदरी कौवी इस प्रसाद को लेकर अपने घर जाती है। बहू, अरियो बहू, जल्दी इधर आ। माँ जी, आप आ गई। कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, तू मेरे भोजन को छोड़, पहले ये प्रसाद खा ले। पहाड़ी वाले बाबा की कृपा से तू माँ बन जाएगी। माँ जी, पता नहीं आपके अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी है और बोला है मैं जल्दी माँ बनूंगी। करमजली, तुझसे जितना कहा है कर, नहीं तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर भगा दूंगी। टुनटुनी चुपचाप प्रसाद खा लेती है। समय गुजरने लगता है और टुनटुनी माँ बन जाती है। टुनटुनी बहू, मैंने तुझसे कहा था ना, पहाड़ी वाले बाबा बहुत चमत्कारी हैं। ये सब बाबा के प्रसाद का कमाल है, जिससे तू आज माँ बन गई है। ऐसा कर, तू आज ही कालू को लेकर बाबा का आशीर्वाद लेने चली जा। माँ जी, ये सब कोई बाबा के प्रसाद का चमत्कार नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने डॉक्टर को दिखाया है, ये सब दवा का कमाल है। देख टुनटुनी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने एक बार तुझसे कह दिया ना कि तुम दोनों को बाबा से मिलने जाना है, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। टुनटुनी, माँ से ज्यादा बहस मत करो। अगर वो कह रही हैं कि हम दोनों को बाबा से मिलने जाना है, तो इसमें क्या हर्ज है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टुनटुनी अपने पति कालू कौवी के साथ पहाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद लेने उनके पास जाती है। दोनों पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँचते हैं। बिटिया, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। तू 7 बच्चों की माँ बनने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबा की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ वापस अपने घर लौटती है। रास्ते में उन्हें एक पेड़ की डाली पर कुछ पक्षियों के बच्चे रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा क्या होगा? हमें कौन पालेगा? हम फिर से अनाथ हो गए। सुनते हो जी, चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं ये छोटे छोटे बच्चे क्यों रो रहे हैं। टुनटुनी कालू कौवे के साथ बच्चों के पास पहुंचती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारे मम्मी पापा को एक बिल्ली ने मार दिया। हम अनाथ बच्चे हैं, उन्होंने हमें पाला था। अब हमारा कोई सहारा नहीं है और ना ही घर है। मत रो बच्चों, तुम लोग हमारे साथ चलो। आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आगे से फिर तुम लोग कभी अपने आप को अनाथ मत कहना। टुनटुनी सभी बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और उनकी देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है। समय बीतने लगता है और एक दिन उस अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। इस तरह टुनटुनी 7 बच्चों की माँ बन जाती है और खुशी खुशी उन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी तो बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो
ना मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपने शराबी पिता कालू कौवे के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का हाल ही में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया को जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने पिता को घोंसले की जिम्मेदारी संभालने की बात करती रहती थी, पर कालू कौवा हर समय नशे की हालत में रहता था। शराब पीना जैसे उसके जीवन का कर्तव्य बन चुका था। उसकी बेटियां भूखी रहे चाहे प्यासी रहे, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी अपने पिता कालू कौवे से कहती है, पिताजी अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाइए। माँ के जाने के बाद हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो गया है। जब माँ थी तो मुझे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। जब से माँ गई है मैं कितने दिनों तक नहीं सोई हूँ, पर अब तक आपने एक बार भी मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि बेटिया भोजन किया है या नहीं। मुझे ज्ञान दे रही है? अब क्या मैं अपना शराब पीना छोड़कर तेरी परवरिश में लग जाऊं? तू क्या चाहती है कि तेरा बाप अपनी आजादी छोड़कर तेरे पीछे पीछे घूमता रहे? पिताजी आप मेरे पिता हो, आपका कर्तव्य है कि आप मेरा पालन पोषण करो, कहीं जाकर मजदूरी करो ताकि घर में 4 पैसे आ सके और हम उनसे अपनी आगे का जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। इतनी सी होकर मुझे जीने की बात बता रही है? अगर तुझे जीने में इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तू जा मर जा अपनी माँ की तरह, पर मुझे चैन से जीने दे। पिताजी आप शराब पीना छोड़ दीजिए। आपके सिवा मेरे संसार में अब है ही कौन? अगर आपको भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी कालू कौवा नशे की हालत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को जोरदार चांटा मारता है और वहाँ से उड़कर जंगल में चला जाता है। चिड़िया भूखी प्यासी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करके रो रही थी। तभी उसके घोंसले में एक दूर दराज वाली हरी तोती उड़ती हुई आती है। अरे बिटिया, इतनी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आँखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और रोना बंद करती है। अरे आप कौन है? बिटिया मैं बहुत दूर के जंगल से आई हूँ। मैं पक्षियों को बढ़िया बढ़िया मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। लाओ मैं तुम्हें ही मेहंदी लगा देती हूँ। केवल 10 रुपए में बढ़िया डिजाइन लगाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगाना है मेहंदी। अरे बिटिया लगा लो, तुम्हारे सुंदर से पैरों पर ये मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। इतनी प्यारी मेहंदी देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो जंगल के सारे पक्षियों को मेहंदी लगाती हूँ। मेरी माँ भी संसार में नहीं है, वो कब का मुझे बेसहारा करके संसार से चली गई है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है बिटिया। इतनी सी उम्र में बिना माँ के जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तब से मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई थी। उस समय मेरे पास केवल मेरे पिता थे, पर पिता के जुआ खेलने की आदत से मुझे जीवन बिताने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाने का काम करना शुरू किया। पर आज देखो मैं खुद कमाती हूँ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताती हूँ। आप मुझे भी ये मेहंदी लगाना सिखा दीजिए ना, ताकि मैं भी पक्षियों को मेहंदी लगाकर पैसे कमा सकूं और अपने जीवन को गुजारा कर सकूं। बिटिया उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा और वहाँ रहकर मेरे साथ ही काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हरी तोती बिना सोचे समझे टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने जंगल में लेके चली जाती है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ कई सारे पक्षियों के घोंसले में मेहंदी लगाने जाने लगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने 2 ही दिन में मेहंदी लगाना सीख लिया था। अरे वाह बिटिया, तुम तो मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। तभी हरी तोती के घोंसले में लूसी नाम की कबूतरी आती है। अरे तोती बहन, मेरे साथ तुरंत चलिए। कल ना मेरा विवाह है, तो आप मुझे और मेरे कुछ साथी पक्षी बहनों की बढ़िया सी मेहंदी लगा दो। आपका जो भी पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगी। क्या मैं जाऊँ मेहंदी लगाने? हाँ हाँ बिटिया बिल्कुल जाओ। लूसी बहन आप इस बिटिया को साथ ले जाइए, ये आपको बढ़िया सी मेहंदी लगा देगी। अरे नहीं नहीं तोती बहन, आप ही चलिए। ये तो एक बच्ची है, इससे कहाँ मेहंदी लगाना आएगा।
अरे लूसी बहन चिंता ना करिए, ये बिटिया मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाती है। ये देखिए इसरो में कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। अच्छा ठीक है, चलो बिटिया। लूसी टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हरी तोती अकेले घोंसले में बैठी हुई थी। चलो अच्छा हुआ कि टुनटुनी बिटिया मेहंदी लगाना सीख गई। अब जब वो शाम को लौट कर आएगी तो वो सारे मेहंदी के पैसे मुझे देने लगेगी। उस समय मैं वो सारे पैसे वापस उसी को दे दूंगी और कहूँगी कि बिटिया आज से तुम अपनी कमाई के पैसे अपने मन मुताबिक ही खर्च करना, क्योंकि इन पैसों पर केवल टुनटुनी चिड़िया का ही हक है। हरी तोती के विचार इतने अच्छे थे कि टुनटुनी चिड़िया ने कभी सोचा नहीं था। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ उसके घोंसले में आती है और शाम तक कई सारे पक्षियों को बढ़िया बढ़िया डिजाइन की मेहंदी लगा देती है। सारे पक्षी जब इतनी सुंदर मेहंदी देखते हैं तो वो सब खुश होकर टुनटुनी चिड़िया को काफी सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे, अरे वाह, इस कार्य के तो मुझे बहुत से पैसे मिले हैं। चलो मैं तोती आंटी को ये सारे पैसे दिखा कर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर हरी तोती के घोंसले की ओर आने लगती है। तभी इतने सारे पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के मन में लालच जाग जाता है। अरे अगर मैं ये पैसे तोती आंटी के पास ले गई तो वो तो मेरा सारा मेहनत का पैसा मुझसे ले लेंगी और मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगी। नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई उन्हें नहीं दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये मेहंदी और पैसे लेकर अपने जंगल अपने घोंसले में चली जाती हूँ और वहीं रहकर अपने जंगल के पक्षियों को मेहंदी लगाने का काम करूँगी। हाँ, ये सही रहेगा। इधर हरी तोती टुनटुनी चिड़िया के प्रति इतने अच्छे विचार अपने मन में लिए बैठी थी। उधर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने जंगल की ओर आने लगती है। तभी अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया को कुछ डाकू पक्षी पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर उससे वो सारा धन छीन लेते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को तलाश करते करते वहाँ आ जाती है और वो जब टुनटुनी चिड़िया को ऐसी अवस्था में देखती है तो वो घबरा जाती है। अरे मेरी बच्ची, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आती है और एक माँ की तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। आपने इतनी लगन से मुझे मेहंदी लगाना सिखाया और मैं आप ही को धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग रही थी। पर देखो, मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल गई। कुछ डाकू पक्षियों ने मुझे मारा और सारा पैसा मुझसे छीन कर लेके चले गए। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, ये लो आपकी मेहनत का पैसा। आज आपने मेहनत की है, उसका आपको कुछ तो फल मिलना ही चाहिए ना। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हरी तोती के गले लिपटकर उससे क्षमा मांगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया सदा के लिए हरी तोती के साथ ही रहने लगी और उसी के साथ पक्षियों को